नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। मान्यवर, आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है देवभूमि बोलने में। देवभूमि उत्तराखंड का जनपद पौड़ी में मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि आप जो हैं, आपको मैं महापुरुष कहूँ, तपस्वी कहूँ या संत कहूँ। मेरे पास मैं निशब्द हूँ। और मुझे कल ही जो है आदरणीय डॉक्टर नैथानी जी के बारे में अवगत हुआ कि ऐसे शख्स हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे क्षेत्रों में, जो कि एक स्वयं डॉक्टर जनरल सर्जन हैं और आज वह इस प्रकार का काम कर रहे हैं और काम करने की प्रेरणा दे रहे हैं, जो कि प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। ऐसे महान पुरुषों को मेरा नमन है, चरण स्पर्श है कि आप जो है वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आ गए हैं, यानी 60 साल से ऊपर मेरे लिए तो वरिष्ठ हैं, हमसे सीनियर हैं। और वर्तमान में आप उनका वाहन देख सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, और आगे डॉक्टर साहब का जो है लोगो लगा हुआ है। ऊपर जो ऐसे नगर पालिका के या नगर निगम के वाहनों में लगा रहता है। और आदरणीय का ऐसा यहाँ पर श्रीनगर में काम है कि जो स्वेच्छा से, मैं तो नमन करता हूं ऐसे महान पुरुषों को। और एक बात और अवगत करा देता हूं महोदय कि इन महान पुरुषों की वजह से आज प्रकृति हमारे साथ कोई छलावा नहीं करती है, क्योंकि ये पाप कर्मों से होने के लिए जो है प्रकृति का साथ देते हैं। अब बताना चाहता हूं मैं कि आदरणीय डॉक्टर साहब श्रीनगर के निवासी हैं और सुबह से शाम तक जो है अपना वाहन श्रीनगर के जो है नगर निगम के क्षेत्र में अपना निजी वाहन लेकर के कूड़े से संबंधित जो है स्वच्छ सफाई से संबंधित लोगों को जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूं। डॉक्टर साहब, सुनने में आया है कि आपका जो है लगभग पूरा परिवार डॉक्टर ही है, और ये प्रेरणा कैसे आपको जो है आई? सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद देवन जी। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस स्वच्छता अभियान को, जो कि श्रीनगर में मैं 10 सालों से चला रहा हूं, मुझे 10 साल यहाँ पर होंगे। प्रतिदिन मैं इस अभियान को चलाता हूँ बिना एक भी दिन नागा किए हुए। तो आपने इस अभियान को एक महत्व दिया, उसको पहचाना, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। कल ही आप मुझसे मिले थे और मिलने के आपने मुझसे जानने की कोशिश की कि मैं किस तरह से इस अभियान को चला रहा हूँ। आप देखिए, मैं 10 सालों से लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित होकर के यह अभियान चला रहा हूँ, क्योंकि मैं चिकित्सक हूँ, मेरा प्रोफेशन। और मैंने देखा है अक्सर कि जो भी बीमारियां होती हैं वह गंदगी के कारण होती है, और गंदगी जब तक रहेगी तब तक बीमारियों से हमें छुटकारा नहीं मिल पाएगा। तो मेरी क्लिनिक में पेशेंट आते थे तो अक्सर 80% पेशेंट यही होते थे क्योंकि गंदगी के कारण इससे ग्रसित होते थे। अतः मैंने ये ठानी कि मैं चिकित्सक कार्य के साथ साथ ये अपना स्वच्छता अभियान भी चलाऊं और माननीय नरेंद्र मोदी जी को का सहायक बनूं इस स्वच्छता अभियान के प्रति अपना समर्पण दे करके। इस तरह से मेरा परिवार जो है, पूरा परिवार चिकित्सक है। जैसे कि मेरा लड़का यहाँ पर ऑर्थोपेडिक सर्जन है, मेरे बहू यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट है, मेरा दामाद देहरादून में चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, और लड़की डेंटल सर्जन है। तो मैंने उनको भी प्रेरित किया कि आप डॉक्टरी प्रोफेशन से अलग हटकर आप स्वच्छता की ओर भी ध्यान दें, तो हम कुछ स्वास्थ्य के हित में, लोगों के हित में हम कुछ कर पाएंगे। अब इसी से प्रेरित होकर वह भी मेरे साथ, कभी कभी उनको भी समय नहीं मिलता है, मैं तो किसी तरह से अपना समय निकाल लेता हूं। तो इसी से प्रेरित होकर के मैं उनको प्रेरणा देता हूं कि यहाँ पर आप भी मेरा साथ दें। अब वह काफ़ी मेरा साथ देते हैं, और हम चारों के चारों लोग, बल्कि 5 लोग उठ करके अब धर्मपत्नी के साथ 6 लोग बल्कि में, और यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाते हैं। ये काम बहुत ही कठिन है। तो इस तरह से हम सब मिलकर एक जागरूकता फैलाते हैं। इसका आप इम्पैक्ट बहुत अच्छा देखेंगे। पहले श्रीनगर सबसे गंदे शहरों में शुमार होता था। यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि यहाँ पर यात्री लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पर बच्चे लोग आते हैं जिनको कि समझदारी नहीं थी स्वच्छता के बारे में। लेकिन हमारे इस प्रेरणा से यहाँ पर काफ़ी सफाई हमें नज़र आ रही है, काफ़ी यहाँ पर स्वच्छता है।
और आज आप पूरे शहर में घूमिए तो कहीं कहीं आपको गंदगी मिलेगी। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए आप पूरा इस रोड जी, अब यहाँ पर भी मैं सफाई कर रहा हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर सफाई करूंगा आपके साथ। ये बहुत ही कठिन है, ऊपर से लोग जो है देखो कितने नासमझ लोग हैं। आप देखिए ऊपर ये डांग गांव है, अब पूरा कूड़ा यहाँ पर डाल और ये पूरा जो है नेशनल हाईवे में कूड़ा पड़ रहा और ये पूरी गंदगी यहाँ पर फैल रही है। तो मैं कई बार ये नीचे तो साफ करता रहता हूँ पर ऊपर चढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा कोशिश करूंगा अभी इसमें मैं। जी महोदय के वाहन में जो है आप देखिएगा कि तो मैंने थोड़ी बहुत तो साफ किया, ये सारी गंदगी ये जहाँ पर कि लोगों ने लेटिन की होती है उससे भी मैं उठाता हूँ। ये देखिए अभी उठा रहा हूँ मैं, ये उठा के अपनी गाड़ी में रख देता हूँ इसमें। और ये पूरा झाड़ू वाड़ू मेरा रखा हुआ, पूरा रखा हुआ, ये पूरा भरा हुआ था, अभी मैंने साफ किया। और आपके साथ जो है जी सफाई के बारे में आपको बताऊँ कि हम क्या किस तरह से हमारे प्रोग्राम रहता है। तो मैं इन लोगों को एक संदेश के नाते यहाँ पर आप आराम से करिएगा साहब, मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ। अभी डॉक्टर साहब कितना उम्र हो गया आपका वैसे? मेरी आपको क्या बताएं कितनी होगी? जी लगभग मेरी जो है 75। अब बताइए दोस्तों, ये देखिएगा डॉक्टर साहब किस प्रकार से जो है कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम था, जब मैं डॉक्टर साहब के जो है निवास स्थान पर पहुंचा तो मैंने डॉक्टर साहब से संपर्क किया कि डॉक्टर साहब आप वर्तमान समय में कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा सर मैं अपनी ड्यूटी पे हूँ। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब हॉस्पिटल की ड्यूटी पे होंगे। तो बाद में देखा, मैंने कहा अपनी ड्यूटी बोले तो बोला मैं जो है तहसील रोड की तरफ, पौड़ी रोड की तरफ चुंगी से आगे हूँ। तो जब यहाँ पर आया तो डॉक्टर साहब जो है यहाँ सफाई की तैयारी कर रहे थे। कहते हैं कर्मंडे वादी कारस्ते माँ फले सुकदाचिना, यदि ऐसे महापुरुष से कभी जिंदगी में कोई त्रुटि होगी तो भगवान उस त्रुटि को माफ करेगा। और इस उम्र में कई लोग जैसे डॉक्टर साहब ने का एक साक्षात्कार देख रहे थे कि लोग कोई बैठ के ताश खेलता है, कोई ये करता है, लेकिन मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भगवान बद्री विशाल इनकी आने वाली जो पीढ़ी है उसको सकुशल रखेगा। माँ धारी देवी उन पे असीम कृपा बनाए रखेगी कि इस उम्र में एक इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी, और ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब खुद जो है पूरा परिवार 6 डॉक्टर उनके जो है 5 डॉक्टर उनके घर में हैं, तो वो यह कार्य कर रहे हैं और उनको भी ये प्रेरणा दे। ये हमारे प्रदेश के लिए, क्षेत्र के लिए बड़े गर्व की बात है कि ऐसे महान पुरुष हमारे प्रदेश में ऐसा कार्य कर रहे हैं। और जो हमारे नगर निगम, नगर पालिका इन विभागों को आईना दिखा रहे हैं कि उनको सरकार लाखों करोड़ों रुपए का बजट देती है और उनको इन डॉक्टर साहब के जो है पद चिन्हों पे चलना होगा, तब जाके हमारे देश स्वच्छ बनेगा, हमारा प्रदेश स्वच्छ बनेगा, तब जाकर के जो है इस देश का उद्धार होगा। आप देखिएगा मैं भी जो है डॉक्टर साहब के साथ कुछ मदद करने का प्रयास करता हूँ। डॉक्टर साहब मैं भी आपकी मदद कर लेता हूँ। तो ये ऐसा नहीं कि उसकी तरह नहीं स्वच्छता पखवाड़ा होता है, फोटो की तरह नहीं। आपने देखा कि हम इसमें क्या डालें डॉक्टर साहब? अच्छा, तो हम स्वच्छता पखवाड़े में जो है फोटो खिंचवा देते हैं नेता अभिनेता, और उन डॉक्टर महोदयों को भी जो है हम नहीं आदरणीय मैथानी जी यह शिक्षा देते हैं कि बेटा पैसा तो पूरा जिंदगी भर कमाया है। जो डॉक्टर साहब जो है कई विभागों में, हालांकि नाम नहीं लूंगा मैं, आपको विदिती है हमारे क्षेत्रों में, चाहे कर्णप्रयाग क्षेत्र हो, चाहे जनपद चमोली का क्षेत्र हो, कि साथ में कुछ नहीं जाना है महोदय, यही जाना है कर्म। और मैं आज से लगभग 2-3 दिन पहले मैंने जब आदरणीय डॉक्टर साहब का वाहन देखा तो मैंने सोचा ये किसी का जो है ये नगर निगम का वाहन होगा। तो मैंने कहा यार मैं थोड़ा इस पे सोचने में मजबूर हो गया। तो ये एक मैंने पहले कहा कि हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। और इसमें सभी लोग यानी जब इतने पढ़ाई करने के बावजूद डॉक्टर साहब सफाई कर सकते हैं तो मेरे जैसे व्यक्ति, मेरे जैसे आम आदमी
सफाई कर देंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और यहाँ पर ये घर घर जा करके भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास है। और जिन लोगों द्वारा ये जो है कूड़ा फेंका गया वो तो पाप के भागी तो हैं, और उनका पाप आदरणीय डॉक्टर साहब का जो है पुण्य, यानी जैसे तराजू से होता ना साहब, इस तराजू से वो निकाल करके दूसरे तराजू के पलड़े में डाला जाता है। उसी प्रकार से यही है कि उनका पुण्य जो किया होगा वो डॉक्टर साहब के खाते में चले जाएगा। ये आध्यात्मिक दृष्टि की बात कर रहा हूँ साहब। ये ऐसा नहीं है कि हमारा कोई कहेगा यार डॉक्टर साहब के साथ ऐसा कोई, वो तो डॉक्टर साहब के साथ कल शाम को मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब ने मुझे 9:30 बजे का समय दिया था, मैं थोड़ा किसी कारणवश विलंब हो गया तो डॉक्टर साहब अपने जो है मुकाम की ओर चल दिए। और आपने देखा आदरणीय डॉक्टर साहब के जो है वाहन में, लोगों के वाहन में जो है अन्य अन्य चीजें होती है जी। ये देखिए ये जी, पूरी गंदगी यहाँ पर जी बच्चे के डायपर वगैरह सब गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है। बिल्कुल। हाँ, ये बड़े और ये जो है बहुत ही हमें दुख होता है कि इस तरह से अब 10 साल से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जी। अब 10 साल से बिना नागा किए हुए यदि जी। मैं एक दिन छोड़ देता हूँ फिर लोग कहते हैं यार आज तो फेंकी दो। जैसे बच्चे लोग होते हैं ना छुट्टी के दिन आराम करते हैं, वैसे ही उनके लिए भी आराम का दिन हो जाता है कि वह अपना कूड़ा सड़क में फेंक दे या कहीं भी फेंक दे, तहसील के आगे फेंक देते हैं भाई, जो कि हमारा जो कि प्रशासनिक भवन है उसके आगे कूड़ा डाल देते हैं। जी जी जी। और इन डॉक्टर साहब को देखकर नगर निगमों, नगर पालिका, नगर पंचायत को तो लेना ही लेना है, लेकिन हमारे जो प्रदेश के, देश के नेता अभिनेता महोदय हैं जो झाड़ू पकड़ के केवल जो है फोटो खिंचाते हैं, और झाड़ू पे फोटो खींचने से पहले जो है डिटॉल लगाया जाता है, तो महोदय कहीं ना कहीं ये सच्ची सेवा माँ धारी देवी और भगवान आज शनिवार है और सत्यता न्याय, और इसीलिए आज जो है आदरणीय डॉक्टर नैथानी जी का परिवार कुशल है और सारे बड़े प्रसन्न हैं डॉक्टर साहब से भी और सारे जो इनके कार्यों से भी। तो डॉक्टर साहब जैसे आप कल कह रहे थे ना, वैसे हमारी सूक्ष्म बात हुई कि कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब थोड़ा अपनी मदद के लिए कभी जो थोड़ा मानसिक विकृति वाले लोगों की मदद कर देते हैं, वो भी डॉक्टर साहब की मदद करते हैं। डॉक्टर साहब आप कल बता रहे थे तो उस देखो स्वच्छता अभियान को तो लोग सब पसंद करते हैं, हाँ भाई सफाई रहना चाहिए, लेकिन जो है साफ करना कोई पसंद नहीं करता। हाँ, केवल जैसे आपने कहा कि नेता की या बड़े अधिकारी के सामने फोटो खिंचवा दी, झाड़ू पकड़ दिया, यहीं तक उनका कार्य सीमित रहता है, बाकी चले देते हैं। मुझे अफसोस होता है कि कोई भला आदमी जिसे कहते हैं जे मतलब अच्छी बुद्धि वाला जो कि स्वच्छता के बारे में भी सोचता भी है, वो कभी सफाई करना पसंद नहीं करता। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि मैं आपको बताऊं शाम को यदि आप आएंगे मेरे साथ तो 2 पागल हैं, शायद उनको भूख के कारण होगा, मैं क्योंकि मैं उनको खला पिला लेता हूँ, रोज मेरे साथ सफाई करते हैं। ठीक, और कम से कम जो है 2-3 घंटा देते हैं। ठीक, तो और इसी तरह से 1 साल पहले भी एक पागल ने जो है 6 महीने तक मेरे साथ सफाई की। ठीक, तो देखिए मुझे अफसोस होता है कि देखो पागलों में तो ये इतनी जागृति है, लेकिन जो समझदार लोग हैं वह कुछ स्वच्छता से क्यों पीछे हटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने आपसे बताया कि इस तरह से या तो कोई दारू पीने वाला आएगा, डॉक्टर साहब मैं आपके साथ साफ कर लूं, अब मैंने कहा ना भैया तो चला जा। तो इस तरह से तो मैं ये कभी कभी सोचता हूँ क्या सचमुच मैं पागल हूँ। देखिए लेकिन जो है कोई भी काम जो है अच्छा काम के लिए कोई जुनून होना चाहिए। बिल्कुल। और एक पागलपन से परे जब आदमी होता है तभी उस काम को करने में सफल हो पाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर देखिए इतना अब ऊपर मैं चढ़ नहीं पाया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ऊपर चढ़ के भी लोगों को ये स्वच्छता के बारे में उनको बताऊं और इस तरह से वे गंदगी न फैलाएं। तो ये मेरा ये कार्यक्रम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह अब इस कूड़े को मैं जो है सामने कूड़ा पात्र है उसमें डालूंगा। देखिए मेरा ये जहाँ जहाँ होता है मैं कूड़ा पात्र होता है कूड़े पात्रों में इस कूड़े को मैं डाल दूंगा। जी। डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आपका सहयोग करते हैं लोग, जैसे नगर निगम या नगर पालिका, तो मैं किसी की सभी सहयोग की अपेक्षा नहीं करता हूँ जी, है क्योंकि 2400 घंटा 2400 पहरे और 12 महीने कोई भी साथ नहीं देता है। अब कोई नगर पालिका कभी आते हैं तो वह झलूस के रूप में कभी साथ हो लेते हैं, पर जिस तरह से
एक एक काम जो है वो 24 घंटे का है, और 24 घंटे देखिए ये मैं इसको यहाँ डाल, ये मेरा रोज का काम है। इसे अच्छा ये मैं यहाँ डाल, ये गंदगी यहाँ डाल देता हूँ जी। अब ये पालिका जी का ट्रैक्टर आएगा, इसे उठाएगा, निगम का, अब निगम हो गया था। अच्छा, तो दोस्तों इस प्रकार हमारे प्रदेश में ऐसे महान पुरुष हैं कि इन महान पुरुषों की वजह से प्रकृति हम पे रहम कर लेती है। जैसे कहते हैं ना, किसी की आड़ में कोई बच गया। तो मेरा मानना यह है डॉक्टर साहब कि किसी की आपके आड़ में हमें भी जो है वो प्रकृति बचा रही की बेटा जो है ये अच्छा काम करे, इसलिए उसका जो है श्रेय हमें भी मिल रहा है, हमारे साथ अन्यों को भी मिल रहा है। मेरा ये मानना है। तो आपका बहुत बहुत आभारी मैं हूँ। और थोड़ा जी सा जी 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 एक आप लोगों से जब मिल के बात होती है जी जी तो एक उत्साह बढ़ता है, जी। और इस कार्य के लिए आगे हमें प्रेरणा मिलती है। जी 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 लेकिन लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं बिल्कुल। समझता हूँ वह जो समझते हैं यार ये पागल आ रहा है, या कुछ ये समझते हैं कि यार इसको कहीं से बहुत बड़ी एड मिल, जी 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 जितनी गाड़ी है, जी आज जी, ये हाँ, रोज गाड़ी हाँ। घुमा रहा है, इतना पेट्रोल क्यों खर्च कर रहा, जी 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 माइक ही कर रहा है, कि क्यों खर्च कर रहा है, तो जी। मुझे दिमाग में ये बात आती है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग मेरे साथ आए, जी कुछ लोग कुछ जी बच्चे लोग आए कि क्या हम साहब विश्वविद्यालय के, हाँ साहब ये हम आपके साथ काम करेंगे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन कहने लगे कि साहब कुछ होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो भाई होटल में चाय वाई, हाँ। मैंने कहा पी लो, चाय वाई पिलाई, उन्हें खिलाए पिलाए। फिर तीसरे दिन कह रहे साहब कुछ तो होना चाहिए। हाँ। मैंने कहा मैं चाय पिला सकता हूँ और क्या। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, एक दिन का एक मजदूर 500 रुपये लेता है, और हम 4 आदमी हैं, हैं 2000 और 2000 रुपये हो गया, 10 दिन से काम कर रहे हैं, तो ये 20,000 रुपये का करीब हो जाएगा है। तो ये आप तो है, मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं, देखा आपको तो सरकार देती होगी, कोई एनजीओ देता होगा। मैंने कहा भैया कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खुद अपने आप वो करता हूँ, अपना पैसा फूकता हूँ, सुबह दिन में कमाता हूँ, सुबह शाम खर्च करता हूँ इन कार्यों के लिए। हाँ भाई यदि तुमने मेरे साथ काम किया है तो अपने अपने मोहल्ले बता दो, तो 1-2 दिन मैं हर मोहल्ले में सफाई कर दूंगा। जी जी। देखिए साहब, ये एक बहुत विचारणीय विषय है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए डॉक्टर साहब के साथ आए। और मुझे तो कल जब डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो मैंने कहा डॉक्टर साहब गाड़ी रोकेंगे या नहीं रोकेंगे। तो आदरणीय डॉक्टर साहब बड़े सरल स्वभाव के, यही नहीं इनका पूरा परिवार पूरे इतना सरल स्वभाव का है कि मुझे लगता है कि उस भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ की और माँ धारी देवी की ऐसी असीम कृपा है कि सरल स्वभाव है और सारा परिवार खुशी खुशहाल है। यही आज जो है इसी का परिणाम है कि आदरणीय डॉक्टर साहब 10 साल से जब इस कार्य को कर रहे हैं तो वो माँ भी देख रही है कि मेरा बच्चा किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उसी की जो है आज इनके परिवार पे बड़ी असीम कृपा है। और नाती कितने हैं डॉक्टर साहब? मेरा लड़की का तो एक लड़की है जी और लड़के का एक लड़का है। बहुत सुंदर। और दोनों लड़की भी जो है, लड़की और दामाद दोनों डॉक्टर हैं। हाँ वो एडिशन सेमो जी देहरादून में है, जी डॉक्टर दिनेश चौहान। जी और लड़की जो है डॉक्टर ऋतु नेथानी, जी। वो प्रेमनगर में जो है सीनियर डेंटिस्ट सर्जन है। अच्छा हाँ सरकारी में। जी लड़का यहाँ पे पहले मेडिकल कॉलेज में था, जी तो अब जो है वो गुबशर रहा 7-8 साल जी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जी एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन। जी। अब वो कंबाइंड अस्पताल जिसे कि आप जिला चिकित्सालय कह सकते हैं, वहाँ पर इस समय वो कहाँ कार्यरत पर ये? श्रीनगर संयुक्त चिकित्सालय में अच्छा अच्छा कंबाइंड अस्पताल। ठीक। आप मुलाकात कर सकते जी हैं जी उनसे, जी। वो वहीं पर है। देखिए और हमारे बड़े गर्व का विषय है कि आज हम अन्य प्रदेश के लोगों से ये कहेंगे, मेरे जैसे अन्य प्रदेश के मित्र हैं, गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, तो उनको मैं आज इस वीडियो को जब भेजूंगा कि हमारे देवभूमि, आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि देवभूमि कहने में, कि देवभूमि में देव तुल्य लोग रहते हैं। आज तक आप कहते हैं कि साहब आप जो है गलत दिखाते हैं, लेकिन आज तक का जो जितना भी गलत दिखाया उसका श्रेय जो है उसका सकारात्मक दृष्टिकोण डॉक्टर साहब दिखा दिए। तो मुझे लगता है आज तक जो गलत दिखाया वो सही में तब्दील हो गया। आज डॉक्टर साहब जैसे नदियों के किनारे भी आप देख रहे हैं और जाते हैं। ऐसा है कि जी मेरा ये, मैं सतत नदियों के किनारे जाता हूँ, वहाँ पर लोग जो है सबों का दाहन करते हैं, और पूरी कफन वगैरह और जले वहाँ पर कपड़े और पूजा की सामग्री वहाँ पर डाल देते हैं। अब बहुत ज्यादा गंदगी वहाँ पर पड़ी रहती थी, जी तो मैं वहाँ पर सफाई करता हूँ। जी
जी जी कुछ मेरी टीम भी है छोटी जी सी, उसके साथ सफाई करता हूँ। जी और जब कभी कोई शवदाह के लिए लोग जाते हैं वहाँ पर, जी तो अन्य लोग तो है, कोई कोई पॉलिटिक्स में जी हो जाता है, कोई जी जी किसी बारे में, तो मेरा काम ये होता है कि वहाँ पर मैं पूरी गंदगी उठाता हूँ। जी और आप देखेंगे कि जी ये इसका ये परिणाम है जी कि हमारे ये जो घाट हैं जी बहुत साफ है, बिल्कुल और मैं सतत घाटों की सफाई करता हूँ। जी और ये जो नया पुल बना है रेलवे का, जी ये मोटर पुल, जी यहाँ पर भी लोग घूमने जाते हैं, दुनिया भर की गंदगी, वहाँ पर मैं सफाई सफाई कर रहा हूँ। मैं इसकी वीडियो आपको भेजूंगा। जी जी ये सफाई, घाटों की सफाई की मेरे जी पास वीडियो पड़ा, जी आपको जी बिल्कुल बिल्कुल मैं भेजूंगा कि जी कितना मैं उस वहाँ पर कितनी गंदगी उठा रहा हूँ। जी अब बिल्कुल इसका परिणाम ये है कि आज हमारे घाट जी बहुत साफ और सुंदर है। जी जी बहुत बहुत मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि जो डॉक्टर साहब के लिए मैं तो यही कह सकता हूँ कि भगवान बद्री विशाल यदि मेरी आय से 5-10 साल कम करना पड़े और डॉक्टर साहब को देना पड़े तो मैं एक डोनेशन, जैसे लोग किडनी डोनेशन करते हैं या, तो मेरा उम्र यदि डोनेशन करने वाली होती तो मैं भगवान बद्री विशाल थे कि ऐसे महापुरुषों को जो है मेरे जैसे या जो ऐसा गलत कृत्य करते हैं उनका जो है उनकी उम्र इनको लगे, तो उनकी तो नहीं कहूंगा लेकिन मेरी उम्र जो है डॉक्टर साहब को लगे। आज 75 साल की उम्र में भी डॉक्टर साहब क्या क्या थी साहब, क्या थी, एक सोचने वाली बात है कि अपना जो है कमाया है, लड़के नाती पोते सारे कुशल मंगल हैं, क्या था, क्या जरूरत थी कि आज जो है किसी पार्टी के साथ जाके आराम से वहां पर डॉक्टर साहब को सम्मान भी मिलता, कोई जो है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस हो या किसी में भी जो है बोलते भाई हम जिला महामंत्री हैं या जिला अध्यक्ष हैं, वो था। लेकिन नहीं, ये है सत्यता और ये है धरातल की सच्चाई, इसमें एक भी प्रतिशत की लीपा पोती नहीं है। यदि किसको विश्वास नहीं आता तो वो श्रीनगर में आके देख लीजिएगा। और ये हमारे पूरे ही देश के लिए जो है एक प्रेरणा स्रोत है कि जो है जिनका पूरा परिवार जो है पूरा खानदान डॉक्टर है, और आज वो अ, जन जागृति ही नहीं फैला रहे बल्कि सड़कों पे धरातल पे खुद साफ सफाई करने का जो है उन्होंने बेड़ा उठा रखा है। क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी कि जो है 10 लाख के वाहन में कूड़ा उठाया जा रहा है। लेकिन नहीं, जब जुनून होता है, इसको पागलपना कहते हैं, पागलपना ही करने वाले इतिहास रचते हैं। और मेरे दृष्टिकोण से तह दिल से यदि कोई हनुमान जी की तरह सीना फाड़ने वाली बात होती तो मैं सीना चौड़ा करके दिखाता कि मेरे लिए डॉक्टर साहब के लिए मेरे दिलो दिमाग में कितनी जगह है, मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आज मुझे जिंदगी 41 साल की उम्र में पहली बार ऐसे व्यक्ति मिले, ऐसे महान पुरुष मिले, ऐसे संत मिले, ऐसे तपस्वी मिले। ये किसी छोटी मोटी तपस्या नहीं है महोदय कि लोगों की गंदगी में, जैसे आदरणीय महोदय ने कहा कि मल मूत्र भी जो है लोग इकट्ठा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा पुण्य है कि जिस पुण्य की हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका मैं बहुत बहुत चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ कि ऐसे महान पुरुषों का आशीर्वाद हमें मिले और ऐसे महान पुरुष हमारी देव तुल्य भूमि में है, तो और देव स्वरूप आप जो है यहाँ पर पधारे हैं। आशा है कि हमारे नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम अधिकारी, नेता, राजनेता, अभिनेता, बड़े बड़े जो उद्योगपति अमीर लोग हैं वह इनसे जो है प्रेरित होकर के यह काम करेंगे। और देखिएगा, ये डॉक्टर साहब का वाहन है, डॉक्टर साहब ने स्वच्छ भारत अभियान, डॉक्टर आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ आ करके स्वच्छ भारत अभियान का लोगो लगा हुआ है, आप देखिएगा। और इतना खर्च किया हुआ है केवल सफाई के लिए। और इसमें डॉक्टर साहब अभी अपना निजी कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन महोदय हमारे नेता, राजनेता, मैंने पहले कहा कि यह लोग, इनसे शिक्षा लेने की आवश्यकता है। और इतना अपना जेब का, लगभग डॉक्टर साहब का कहना है कि 20 से 30 हजार रुपया अपनी जेब से यह खर्च कर देते हैं और अपना इतना कीमती समय निकाल करके सफाई अभियान चला रहे हैं। वो तो सौभाग्य है जो साफ करे, जैसे डॉक्टर साहब करे वैसे सब करे तो सब कर, उसका सौभाग्य है वो। मैं तो ये कहता हूँ कि यदि वो साफ भी ना करे ना तो गंदगी ना करे, गंदगी ना करे। यदि मानव सफाई भी नहीं कर रहे हैं हाँ, कोई बात नहीं है, हाँ, सफाई नहीं है, हाँ। लेकिन
इतने बड़े डॉक्टर साहब के पास समय है और हाँ। हम आम आदमी के पास समय नहीं है, हाँ, है ना? हाँ। तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों की हम लोग गलत है कि हम लोग खुद गलत कर रहे हैं। बिल्कुल 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 लोग गलत है, हम खुद गलत कर रहे हैं। जी जी जी। तो हम लोगों को जो है इनसे शिक्षा लेनी चाहिए और कहीं ना कहीं हम सब की दुआएं इनके साथ हैं, इनका परिवार फूलेगा फलेगा। फलेगा जो इतने वो बिल्कुल। तो फूलेगा फलेगा। बिल्कुल, भगवान बद्री बिछाली इनके साथ, मां धारी देवी इनको जो है आशीर्वाद देगी। तो आप भी जो है अपने जैसे मोहल्ले में जी। तो बोला भाई ये जो है डॉक्टर नेथानी की जो है के पद चिन्हों पे चलिए। हाँ। आप भी ऐसी जागरूकता, हम कुछ नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि पैसे खर्च करें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पद चिन्हों पे उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होगी। हाँ। उन्हें देखकर जैसे हम लोग जागरूक होंगे ना तो हमें भी प्रसन्नता तो होगी। आज के नहीं, वो बहुत पुराने डॉक्टर है नेथनी। मैं वही जी तो बहुत अच्छी बात है। जी जी। हम लोगों को पूरे इतना बड़ा एरिया को जो है वो बहुत- देखते हैं हाँ, सुबह से। जी, वो कहते हैं कि 20 से 30 हजार रुपए उनका जो है सफाई में लग जाता है। हाँ, तो है ना? हम लोगों को भी उनके साथ ऐसे ही करना चाहिए। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अमरदेव। ठीक ठीक। आप कहाँ काम करते काम यही हम टांग के रहने वाले हैं? हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आप ये बेटी है बक्सने के रहने वाले। अच्छा ठीक ठीक। तो आप भी पुराने जानते डॉक्टर साहब को। धन्यवाद। आप भी अपने क्षेत्र अपने वो मोहल्ले में जो है जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये है एक जागृति साफ सफाई के लिए जो है हमने प्रयास किया है, प्रयास है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हार्दिक आभार, धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय बद्री शाह। वैसे ठीक है ना। हम ये कितना करेंगे?